भूपेंद्र हुड्डा फैमिली के लिए उनकी खुद की सीट रोहतक जी का जंजाल बन गई है। 2024 के चुनाव को लेकर हुड्डा परिवार अभी तक तय नहीं कर पाया है कि वहां से चुनाव कौन लड़ेगा। दीपेंद्र हुड्डा के राज्यसभा में चले जाने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि दीपेंद्र हुड्डा की जगह रोहतक सीट पर 2024 में चुनावी दंगल कौन लड़ेगा। पार्टी प्रभारी दीपक बाबरिया के सामने रोहतक लोकसभा सीट को लेकर जब नेताओं की फीडबैक ली तो पहली बार हुड्डा खेमे की तरफ से किसी का भी नाम नहीं आया, जो चौंकाने वाला विषय है। बाबरिया के सामने हुड्डा खेमे की तरफ से किसी भी चेहरे की लोकसभा चुनाव के लिए लामबंदी नहीं होने के चलते साफ हो गया कि हुड्डा परिवार अभी तक तय नहीं कर पाया है कि रोहतक सीट पर किसे चुनावी दंगल में उतारा जाएगा। असल में रोहतक सीट को लेकर हुड्डा फैमिली बड़ी सोच समझ में चल रही है। हुड्डा परिवार को समझ में नहीं आ रहा है कि रोहतक सीट को लेकर वो क्या करें। क्या दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा के साथ साथ लोकसभा में उतारने का रिस्क मोल लिया जाए। हुड्डा परिवार दीपेंद्र हुड्डा को लेकर भी दोहरी मानसिकता में फंसा हुआ है। हुड्डा परिवार को लगता है कि अगर दीपेंद्र हुड्डा को लोकसभा चुनाव लड़ा दिया गया और किसी कारण से अगर वो चुनाव हार गए तो उनका सीएम बनने का सपना टूट जाएगा और हुड्डा फैमिली की साख गर्त में चली जाएगी। इसलिए हुड्डा परिवार 2024 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को राज्यसभा का मेंबर होने के नाते लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ना चाहता है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि दीपेंद्र हुड्डा की जगह विकल्प के तौर पर किसे उतारा जाए। क्या भूपेंद्र हुड्डा की पत्नी आशा हुड्डा को चुनाव लड़ाने की तैयारी चल रही है? क्या भूपेंद्र हुड्डा के भतीजे मोनू हुड्डा को परिवार चुनावी दंगल में उतार सकता है? ये दोनों ही सवाल बड़े अहम हैं। जहाँ तक आशा हुड्डा की बात है तो वो खुद इस मामले में इंटरेस्टेड नहीं बताई जाती हैं। वैसे भी एक परिवार से 3-3 टिकट मिलना आसान नहीं है, क्योंकि विरोधी नेता इसको बड़ा सवाल बनाएंगे और ये कहेंगे कि परिवारवाद के चलते पार्टी को नुकसान होगा। जहाँ तक मोनू हुड्डा की बात है, मोनू हुड्डा को लेकर खुद हुड्डा परिवार के अंदर ही एक मत राय नहीं है। हुड्डा परिवार के 2 सदस्य जहाँ मोनू हुड्डा को चुनाव लड़ाने के पक्ष में नहीं है, वहीं भूपेंद्र हुड्डा मोनू हुड्डा को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। लेकिन खुद आशा हुड्डा भी मोनू हुड्डा की दावेदारी के खिलाफ हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर मोनू हुड्डा सांसद बन गए तो वो दीपेंद्र हुड्डा के लिए भविष्य में जाकर परेशानियां खड़ी कर सकते हैं। इसलिए मोनू हुड्डा की दावेदारी पर खुद आशा हुड्डा वीटो लगा सकती हैं। हुड्डा परिवार के बाद सवाल ये उठता है कि बाहर के किस नेता के ऊपर दाव लगाया जाए जो उनका वफादार भी हो, जो उनके दायरे से बाहर भी ना निकले और जो उनके लिए रोबोट की तरह काम करे। हुड्डा परिवार ने अभी तक रोहतक पार्लियामेंट में किसी ऐसे चेहरे को नहीं पनपने दिया है जो एक स्वतंत्र तौर पर अपनी पहचान रखता हो। 4 बार विधायक बने नेता भी सिर्फ अपने हलके तक सीमित कर दिए गए हैं। इसलिए हुड्डा परिवार के लिए नए प्रत्याशी का चयन भी आसान नहीं है। भूपेंद्र हुड्डा के लिए चॉइस की बात में भी सवाल ये उठता है कि क्या किसी जाट चेहरे को लोकसभा की टिकट दी जाए या किसी गैर जाट चेहरे को टिकट थमाई जाए। हुड्डा परिवार किसी जाट चेहरे को टिकट देने से पहले 4 बार जरूर सोचेगा, क्योंकि जाट चेहरे को रोहतक पार्लियामेंट में अपग्रेड करना हुड्डा नहीं चाहते, कि उन्हें लगता है कि कोई जाट चेहरा एमपी बन गया तो भविष्य में जाकर वो दीपेंद्र हुड्डा के सामने प्रतिद्वंदी के तौर पर खड़ा हो सकता है। इसलिए इस बात की उम्मीद बेहद कम है कि किसी जाट चेहरे को चुनाव में उतारा जाए। उसके बाद सवाल ये उठता है कि नॉन जाट चेहरे के तौर पर किसे चुनावी दंगल में उतारा जाए। भूपेंद्र हुड्डा के पास गिने चुने ही विकल्प हैं। उन विकल्पों के तौर पर कहीं न कहीं बादली के विधायक कुलदीप वत्स भी सामने आते हैं। हुड्डा परिवार रोहतक सीट को जीतने के लिए कोई कोर कसर नहीं रखेगा। ऐसे में बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा की काट के लिए कहीं न कहीं कुलदीप वत्स को भी भूपेंद्र हुड्डा परिवार 2024 के चुनाव में रोहतक सीट से टिकट देने का काम कर सकता है। लेकिन कुलदीप वत्स को भी महत्वाकांक्षी नेता के तौर पर देखा जाता है, इसलिए हुड्डा परिवार उनको टिकट देने से पहले भी कई बार विचार करने का काम करेगा। हुड्डा परिवार के लिए रोहतक की सीट सबसे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि चाहे दीपेंद्र हुड्डा हो, चाहे आशा हुड्डा हो, चाहे मोनू हुड्डा हो या किसी और चेहरे पर दाव लगाना हो, हुड्डा परिवार हर हाल में रोहतक सीट को 2024 में जीतना चाहेगा। 2019 के चुनाव में भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों के हार जाने के चलते परिवार की सियासी साख को बड़ा झटका लगा था। वो गलती 2024 में परिवार नहीं दोहराना चाहता। इसलिए 2024 के चुनाव में रोहतक और सोनीपत सीट दोनों ही जीतने के लिए हुड्डा परिवार ने अभी से रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। विशेष तौर पर रोहतक सीट को हुड्डा परिवार किसी भी कीमत पर खोना नहीं चाहेगा। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि दीपेंद्र हुड्डा के मुकाबले का प्रत्याशी उनके पास कोई नहीं है। रोहतक सीट जीतने का
दमखम सिर्फ दीपेंद्र हुड्डा ही रखते हैं, उनके बजाय किसी दूसरे चेहरे को टिकट दिया जाएगा तो उसके ऊपर हार और जीत का बराबर का रिस्क रहेगा। इसलिए हुड्डा परिवार चिंता में पड़ा हुआ है कि रोहतक सीट पर लोकसभा के टिकट किसको दी जाए। दीपक बाबरिया के सामने हुड्डा खेमे की तरफ से किसी चेहरे का पेश नहीं किया जाना भी इस बात का प्रतीक है कि हुड्डा परिवार अभी तक तय नहीं कर पाया है कि वो यहाँ से चुनाव खुद लड़ें या किसी बाहरी वफादार नेता को टिकट देने का काम करें। रोहतक सीट पर हुड्डा परिवार के विरोधी कृष्णमूर्ति हुड्डा भी चुनाव लड़ने का दावा ठोक चुके हैं। दीपक बाबरिया के सामने कृष्णमूर्ति हुड्डा की दावेदारी भी सामने आई है, यानी पूरे लोकसभा क्षेत्र में सिर्फ कृष्णमूर्ति हुड्डा ही ऐसे चेहरे रहे जिन्होंने खुद चुनाव लड़ने की इच्छा जताने का काम किया है। लेकिन ये भी तय है कि रोहतक में उसी नेता को टिकट मिलेगी जिसे हुड्डा परिवार चाहेगा, यानी भूपेंद्र हुड्डा की पसंद के अनुसार ही रोहतक सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी उतारने का काम करेगी। लेकिन हुड्डा परिवार के लिए दिक्कत यही है कि दीपेंद्र हुड्डा के उतारने से बड़ा रिस्क पैदा हो सकता है। परिवार में से किसी उतारने को लेकर भी अभी तक कोई फाइनल फैसला नहीं हुआ है। बाहर के नेता की तलाश जारी है, लेकिन इस तलाश के बावजूद अभी तक हुड्डा परिवार ये तय नहीं कर पाया है कि जाट नेता को टिकट दी जाए या किसी गैर जाट चेहरे को दी जाए। गैर जाट चेहरे में से भी किसी ब्राह्मण नेता को उतारी जाए, किसी बीसी नेता को उतारा जाए या किसी पंजाबी नेता को टिकट देने का काम किया जाए। हुड्डा परिवार के लिए कहीं ना कहीं रोहतक सीट जी का जंजाल बन चुकी है। इस सीट के प्रत्याशी के लेकर हुड्डा परिवार को गहरे मंथन के दौर से गुजरना पड़ रहा है। लेकिन सच्चाई है कि रोहतक सीट पर जिताऊ प्रत्याशी तलाशना हुड्डा परिवार के लिए भी आसान नहीं है, क्योंकि परिवार से बाहर का प्रत्याशी कहीं ना कहीं बीजेपी की रणनीति के आगे ढेर हो सकता है और रोहतक सीट पर एक और हार हुड्डा परिवार की साख को डुबोने का काम कर सकती है। इसीलिए हुड्डा परिवार को समझ नहीं आ रहा है कि वो अपने गढ़ के टिकट पर किसे चुनावी सेनापति बनाने का फैसला ले। हुड्डा परिवार के लिए दीपेंद्र हुड्डा को चुनावी दंगल में उतारना सबसे चैलेंजिंग काम है, क्योंकि जहां जीत के हालात में छोटा फ़ायदा होता है वहीं हार की हालत में बड़ा नुकसान पैदा हो सकता है। इसलिए हुड्डा परिवार इसी उधेड़-बुन में फंसा हुआ है कि वो रोहतक सीट को लेकर क्या फ़ैसला करे। वो घर के सदस्यों को चुनावी मैदान में उतारे या बाहर के किसी वफादार नेता को टिकट देने का काम करे। अब देखने की बात यह है कि हुड्डा परिवार रोहतक सीट को लेकर फाइनल फैसला कब करता है और रोहतक सीट के गढ़ को बचाने के लिए, दोबारा जीतने के लिए किस चेहरे पर दाव लगाने का काम करता है। रोहतक सीट पर हुड्डा परिवार की रणनीति को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ जुड़े रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को लाइक कीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।